नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। और जैसा कि महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में अब बड़ी कार्रवाई होने वाली है और आज सीएम योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। प्रयागराज में पहुंचकर अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वरों के साथ आज बड़ी बैठक होगी, जहां महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा बाघंबरी मठ में। और इसके अलावा बड़ी बैठक भी होनी है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तो पहुंच ही रहे हैं, साथ ही साथ यहां पर पंच परमेश्वरों के साथ भी बड़ी बैठक होगी। तो मठ बाघंबरी गद्दी में लोगों के दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा जाएगा और 8:30 बजे के करीब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ श्री मठ बाघंबरी पहुंचेंगे और यहां पर नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देंगे। तो तमाम बड़ी बातें देखी जा रही हैं। कल ही जहां आनंद गिरी को हरिद्वार से हिरासत में लिया गया, इसके अलावा लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को हिरासत में लिया गया, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और आज महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए तमाम संत महंत मौजूद रहेंगे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। खुद भी सीएम योगी आदित्यनाथ महंत समाज से आते हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे इस दौरान श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और आज बड़ी बैठक भी बुलाई गई है, जहां पर अखाड़ा परिषद के तमाम सदस्य भी मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ मठ के तमाम पंच परमेश्वर इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बड़ी बैठक आज बुलाई गई है। अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वरों के साथ आज ये बड़ी बैठक होने वाली है। थोड़ी ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच जाएंगे। इसके बाद अंतिम दर्शन करेंगे महंत नरेंद्र गिरी के। वहां पर भी तमाम तैयारियां चल रही है, समाधि स्थल के लिए भी पूरी तैयारियां चल रही हैं। और जहां पर प्रयागराज में पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ जांच पड़ताल इस पूरे मामले की जारी है ही। साथ ही साथ आज ये आपात बैठक बुलाई गई है, जहां पर अखाड़ा परिषद के तमाम संत महंत मौजूद रहने वाले हैं। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच जो विवाद रहा वो काफी पुराना रहा और ये माना जा रहा है कि वजह रही बाघंबरी गद्दी की वसीयत, जो कि 300 साल पुरानी है। ये बाघंबरी गद्दी जहां पर अंतिम सांस ली नरेंद्र गिरी ने, ये 300 साल पुरानी वसीयत है और खुद इसे नरेंद्र गिरी संभाल रहे थे। और इसी वसीयत को लेकर यह माना जा रहा है कि विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया। फांसी के फंदे से लटकता हुआ नरेंद्र गिरी का जो शव मिला है, उसमें भी कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि हत्या है या आत्महत्या है। यह भी एक अनसुलझी अभी पहेली है। तो कुछ साल पहले ही आनंद गिरी ने उन पर गद्दी की 8 बीघे जमीन 400 करोड़ में बेचने का आरोप लगाया था। आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी पर ये बड़े आरोप लगाए थे कि 8 बीघे जमीन 400 करोड़ में बेची जा रही है, ये आरोप लगाए थे, जिसके बाद ये विवाद और भी ज्यादा गहरा गया था। और आनंद गिरी ने यहां तक कि नरेंद्र गिरी पर अखाड़े के सचिव की हत्या तक करवाने का भी आरोप लगाया था। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं इस पूरे घटनाक्रम की। तो जब ये विवाद गहराता चला जा रहा था, तब नरेंद्र गिरी ने पीएम मोदी और सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर अपनी जान को खतरा बताया था। और कुछ ही दिनों पहले, ये भी आपको बड़ी जानकारी दे देते हैं कि कुछ ही दिनों पहले इन दोनों गुरु चेले के बीच समझौता हो गया था। तब हरिद्वार से प्रयागराज पहुंचे आनंद गिरी ने अपने गुरु स्वामी नरेंद्र गिरी के पैरों में गिरकर माफी मांग ली थी। अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी महाराज का मौत की सूचना मिली है, ये बहुत दुखद है और सनातन धर्म संस्कृति के लिए बहुत बड़ा क्षति है और साधु समाज के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि नरेंद्र गिरी जी लगातार सनातन धर्म संस्कृति रक्षा सुरक्षा और सभी वर्ग के लिए उसके लिए सदैव निरंतर तत्पर रहते थे और उनकी मौत संदिग्ध, यह दुखद है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज से मांग करता हूं कि यह मौत नहीं हत्या है, इसकी जांच हो और जांच ऐसी हो जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी का निधन हुआ। मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य बहुत आहत हूँ और उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। किंतु यह आत्महत्या नहीं हो सकती है।
यह सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है और इसमें कुछ राजनीतिक षड्यंत्र भी है। मुझे सपा पर भी डाउट है और कुछ जो है उनके उत्तराधिकारी का जो विवाद चल रहा था उस पर भी डाउट है। इसकी उच्च स्तरीय जांच की मैं मांग करता हूं। यह जो घटना हुआ ये भारतवर्ष के साधु समाज के लिए ये बहुत दुखद समय है या बहुत दुखद संदेश है। इसको हनुमान जी दुख का नाम है समन कर सकते हैं। अब ये है कि इस घटना को ये जो नरेंद्र गिरी जी के जो मौत हुआ इस घटना को सीबीआई जांच हो और इसको सत्य सामने आ जाए तो ये जरूरी है। नहीं तो इस प्रकार से एक परंपरा चल जाएगा कि किसी के चलते कोई को मार दो व्यवस्था खातिर अपना धन खातिर। तो इस पर सीबीआई जांच अवश्य होना चाहिए। ये कष्टदायी है, बहुत ही दुखदायी है। ऐसे संत का निधन हो जाना बहुत दुखदायी होता है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे संत थे, हमारे सनातन धर्म के और पूर्णतया सनातन धर्म के संरक्षक थे। और हमारे ही नहीं पूरे देश की क्षति हुई है, केवल साधु समाज के धर्म की नहीं, सनातन धर्म की, बल्कि पूरे देश की क्षति हुई है। ऐसे संत बहुत कम ऐसे होते हैं जो देश की रक्षा और समाज की रक्षा, धर्म की रक्षा करने के लिए बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ रहते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी थे। उनका जिस स्थिति में निधन हुआ है वो बहुत ही कष्टदायी है, दुखदायी है। साथ ही साथ इसमें संदेह पैदा होता है कि ऐसी स्थिति में, इस अवस्था में और अचानक उनकी मृत्यु हो गई, यह निश्चित है, यह जांच का विषय है। सरकार को चाहिए कि इसका जांच करावे, क्योंकि बिना जांच के वास्तविकता का पता नहीं चलेगा। क्योंकि वो सनातन विरोधी जो लोग हैं वह निश्चित है उनके ऊपर आघात पहुंचाने के लिए प्रयास करते थे। इसलिए आशा है कि उनको जो है उन विरोधी तत्वों ने इस प्रकार के मृत्यु में परिणत कर दिया है, मृत्यु दे दिया है। इसलिए जांच जरूरी है। जब तक जांच नहीं होगा तब तक इसका वास्तविकता पता नहीं चलेगा। और जो घटनाएं हुई है वो बहुत ही संदिग्ध है, उनकी मृत्यु संदिग्ध है और संदिग्ध होने के कारण से निश्चित है कि उनकी जांच होना चाहिए। और जो क्षति हुई है इस क्षति की पूर्ति संभव नहीं है। तो आपने सुना सभी को कि ये बड़ी क्षति हुई है और किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर ये कैसे हो गया। और ब्यूरो चीफ दिवाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। दिवाकर जी, तमाम तरीके की यहाँ पर कशमकश हैं और कई तरीके की आशंकाएं हैं। बात की जाए अगर आनंद गिरी की, तो 14 मई 2021 को पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी ने आनंद गिरी को अखाड़ा और बागंबरी गद्दी दोनों से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उन पर तमाम गंभीर आरोप लगाए थे कि वो जो भी मंदिर से जो धन अर्जित हो रहा है वो अपने परिवार पर खर्च कर रहे हैं, परिवार से संबंध रख रहे हैं, इस तरीके के आरोप लगाए थे। और खुद उसके बाद आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी पर बड़े आरोप लगाए थे, जमीन बेचने तक का आरोप लगा दिया था। बिल्कुल अंजलि, देखिए यही बातें अभी भी कुछ समय पहले भी हम लोग कर रहे थे कि पूरा मामला जो है वो कहीं न कहीं जो बागंबरी जो गद्दी है या फिर बागंबरी जो आश्रम है उसकी संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला सामने निकल कर आ रहा है। क्योंकि कुछ समय पहले ही पिछले साल अभी आनंद गिरी और महंत नरेंद्र गिरी के बीच कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी जिसमें कि विवाद हुआ था। और विवाद के पास पहले तो आनंद गिरी जो कि नरेंद्र गिरी के शिष्य थे उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया था। जो भी आश्रम थे सभी आश्रमों से बाहर का रास्ता दिखाया गया था और उन पर गंभीर आरोप लगे थे कि वो जो संपत्तियां हैं आश्रम की या फिर कहे कि जो पैसा आता है उस पर गबन करते हैं और उस गबन करके उस पैसे को अपने परिवार की तरफ जो है उसका रुख कर देते हैं, यानी कि अपने परिवार को संपन्न बना रहे हैं। तो परिवार से संबंध रखने का भी ये आरोप लगा था। लेकिन उसके तुरंत बाद आनंद गिरी भी मुखर हुए थे और उन्होंने महंत नरेंद्र गिरी पे संपत्ति बेचने का आरोप लगाया था कि 8 करोड़ की संपत्ति जो आश्रम की है वो महंत नरेंद्र गिरी ने बेची है। ये सारे विवाद जो है वो उत्पन्न हुए। तो उसके साथ सबसे बड़ा गंभीर आरोप जो नरेंद्र गिरी ने लगाया था, आनंद गिरी जो नरेंद्र गिरी के ऊपर लगाया था वो ये लगाया था कि
जो एक हत्या हुई थी आश्रम के सचिव की, वो हत्या जो है वो महंत नरेंद्र गिरी के द्वारा कराई गई है। ये एक गंभीर आरोप लगाया था। इसके बाद ही कहीं न कहीं एक बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ था। हालांकि सब विवादों का पटाक्षेप भी हुआ था और खुद आनंद गिरी जो है महंत नरेंद्र गिरी के आश्रम में जाके उनके चरणों में बैठ के, उनके पैरों में बैठकर उन्होंने माफी मांगी थी और वहीं से बयान भी जारी किया गया था कि मैंने जो भी आरोप लगाया वो सब गलत आरोप है और मैं माफी मांग रहा हूँ। और बड़ा दिल दिखाते हुए महंत नरेंद्र गिरी ने भी कहीं कहीं माफ कर दिया था। उसके बाद उनको आश्रम में आने की अनुमति दे दी गई थी, पूजा करने की अनुमति दे दी गई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके जी बिल्कुल जुड़े रहिए आप हमारे साथ दिवाकर, और धर्मगुरु चक्रपाणी जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चक्रपाणी जी, महंत नरेंद्र गिरी की मौत एक अनसुलझी से पहेली से नजर आ रही है। आत्महत्या या हत्या के बीच उलझ कर रह गई है और आज आपात बैठक भी बुलाई गई है। पंच परमेश्वरों के साथ ये बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, ये बहुत ही दुखद है और ये बड़ा सनातन हिंदू धर्म का बड़ा ही अपूर्णीय क्षति है और परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और उनके जो स्वजन है उनको इस दुख की घड़ी से निकाले। लेकिन एक बात जरूर है, मैं कहना चाहता हूँ अंजलि जी, कोई भी संत जो इतना संघर्षों से बना है, उसका जीवन ही संघर्ष होता है, वो जल्दी आत्महत्या नहीं कर सकता। मुझे उससे थोड़ा सा वो है, क्योंकि संत तो दूसरे को आत्महत्या को बचाने की बात करता है, इसलिए इसके पीछे जरूर कोई साजिश है। इसकी उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। वो भी नरेंद्र गिरी जी बहुत ही बेबाक बोलने वाले थे, जो हिंदू सनातन धर्म के लिए अपनी आवाज बुलंद करते थे। राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा हो या राम मंदिर पे हो या आतंकवाद के खिलाफ हो, हर विषय पे बोलने का मुखर होकर के बोलते थे। तो ऐसे व्यक्ति हमें लगता है कि आत्महत्या आखिर किस कारण से करेगा? तो निश्चित रूप से सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए अगर किए भी तो आखिर ऐसी कौन सी मानसिक दबाव थी और अगर जो नहीं किए तो आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, तो उसकी निष्पक्षता से उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये संत जो है सनातन और सनातन संस्कृति के रक्षक होते हैं, ध्वजवाहक होते हैं और नरेंद्र गिरी जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। तो उनका एक आकस्मिक इस प्रकार से जाना अपने आप में बहुत ही कुछ इशारा करता है, जो बड़ा सब कुछ ठीक नहीं है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत ही दुखद घटना है और ये इन लोगों ने किया है। चक्रपाणी जी, आनंद गिरी या फिर महंत नरेंद्र गिरी से जुड़ी कोई ऐसी बात जो आप जानते हैं या फिर आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सके, कोई ऐसी बात जो आप जानते हो? नहीं, देखिए, बीच में तो आपस में दोनों का विवाद था, जिस प्रकार से चैनल के माध्यम से बात हुई, फिर आपस में उनका दोनों का वो भी माफी मांग लिया उन्होंने, आनंद गिरी जी ने। और बड़ी एक बार जबकि बात भी हुई थी बहुत समय पहले, उसी समय कि भाई आपस में विवाद करना ठीक नहीं है हिंदू, तो उन्होंने भी आनंद गिरी जी का हाँ गुरुदेव से हमने माफी मांग लिया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो और हमें लगता है कि पता नहीं इसके पीछे फिर क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये तो बड़ा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जो भी है इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। लेकिन इन गुरु शिष्य के बीच विवाद जो बढ़ता इतना ज्यादा चला गया था, उसके बाद अचानक से आनंद गिरी आते हैं और पैरों में पड़ के माफी मांगते हैं और आनंद गिरी ने जैसा कि कल ही कहा है कि इस पूरे मामले में उनका नाम झूठा फंसाया जा रहा है। उन्होंने अन्य लोगों के नाम सामने लाए हैं। क्या लग रहा है आपको, जिन जिन लोगों के नाम उन्होंने कल लिए हैं? देखिए, ऐसा है कि कोई भी जब एक बार जाकर के माफी मांग लेता है, चरणों में गिर जाता है और इस प्रकार से और वो सामने पूरी मीडिया के सामने, तो एक बात तो स्वाभाविक है, ये जांच का बिल्कुल विषय है। जो आनंद गिरी जी भी करे उसकी इस पक्ष पे भी ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुरु शिष्य के जो विवाद थे उसके बीच में कोई लाभ लेकर के और इस प्रकार की घटना करे और दोनों को फंसा देने का काम करे। तो नरेंद्र गिरी तो चली गए और उनको केला को भी फंसा दे। तो आखिर इन सब पहलुओं पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा नुकसान है और काफी सनातन धर्म का इससे जो है ठेस लगा हुआ है। और पहले भी देखिए, आनंद गिरी को बाहर का रास्ता दिखाया गया था, अखाड़े से भी और साथ ही साथ बागंबरी गद्दी से भी उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया था। तो कहीं ऐसी कोई वजह तो नहीं है कि उनको ये बात घर कर गई उनके मन में? हालांकि उन्होंने भले ही माफी मांग ली, लेकिन उन्होंने कुछ कभी कहीं बातचीत में कुछ ऐसी बात कही हो? देखिए, आनंद गिरी तो ऐसे भी आनंद गिरी हो चाहे नरेंद्र गिरी जी बड़े काफी जो विवाद तो थे, लेकिन उसके साथ बड़ा क्षमाशील थे, बड़े उदारवादी थे।
तो जैसे ये गए, माफी दिया, उन्होंने माफी दे दिया कि कोई बात नहीं, फिर से बड़े सर पे हाथ रख करके उन्होंने कर दिया। और आनंद गिरी जी भी पढ़े लिखे हैं, देखो BSc की इन्होंने काफी भ्रमण किया है और काफी सोशल वर्क भी करते थे। लेकिन अब क्या कहा जाए, अब तो दोनों पे इस घटना पे विश्वास नहीं हो रहा है कि नरेंद्र गिरी जी आत्महत्या कर लेंगे और उसमें जिम्मेदार आनंद गिरी जी होंगे। तो दोनों कहीं ना कहीं बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति हो रही है। तो इसमें कुछ भी कहना भी ठीक नहीं है। इतना जरूर है कि इसका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और हर पक्षों की तरफ से जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी। बिल्कुल। और क्या चक्रपाणी जी, एक बात और, नरेंद्र गिरी के कमरे से जो 8 पन्ने का सुसाइड नोट बरामद हुआ है, क्या कोई महंत इतना लंबा सुसाइड नोट लिख सकता है? 1 पन्ने की भी बात यहाँ पर मुश्किल समझी जा रही है, तो 8 पन्ने की बात हो रही है। देखिए, आत्महत्या की जो हमने मनोविज्ञान समझा है वो बड़ा क्षणिक आता है। एक बार एक आदमी अवसाद में आता है और कुछ पलों में आता है कि मैं नहीं रहूंगा, तो जो भी उसके पास होता है बंदूक होता है मार देता है या पंखे पे झूल जाता है। लेकिन अगर जो किसी को भी, क्योंकि हम भी कितने लोगों को काउंसलिंग करके हमने करने का काम किया, कितने लोग ऐसे डिप्रेशन टाइप के लोग होते हैं जो डिप्रेशन में हैं, हमारे पास आते हैं एक संत होने के नाते, तो आते हैं तो उनको हम डिले टैक्टिक्स अपनाते हैं। यानी उसको किसी भी अगर जो वो करता है, चिंता है, किसी विषय को ठेस लगाए, तो उससे ध्यान हम उसको भटका करके और फिर धीरे धीरे उसकी लाइन पटरी पे आ जाता है। तो इसीलिए कभी भी क्रोध में आता है तो संत कहते हैं कि आप क्रोध में तुरंत आप एक गिलास जल पीजिए और दूसरे काम करिए और उससे हट जाइए, कुछ बोलिए मत। तो उससे क्या होता है कि दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। 8 पन्ने का लेटर लिखना अपने आप में बहुत कुछ, क्योंकि आदमी सुसाइड करे तो ज्यादा करे तो आधे पन्ने का लिख देता है, 1 पन्ने का लिख देता है। अब वो पूरी सोच करके इतना 8 पन्ने या 10 पन्ने का कहानी पूरा लिखना, तो ये वास्तव में अभी हमने सुना है कि नरेंद्र गिरी जी उतना लिखते उतने नहीं थे, तो उतना लिखना ये तो सभी पक्षों को ध्यान में रख के जांच करनी चाहिए। बिल्कुल। और आपसे आखिरी सवाल चक्रपाणी जी, आज ये पंच परमेश्वरों की जो अखाड़ा परिषद की बैठक होने वाली है, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इस बैठक के दौरान क्या कुछ प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, उसमें तो मूल विषय ये है कि योगी आदित्यनाथ जी एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ संत हैं, तो वो जो पंच है, अखाड़े के मुखिया है, उनसे चर्चा करेगी इस पे कैसे अब किया जाए, क्यों अंत्येष्टि की बात है। दूसरी, इसको अब अगली जिम्मेदारी को निभाए, फिर इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो और पंच जो है वो भी अपना कुछ प्रस्ताव लेकर के, क्योंकि कल आपात एक बैठक जो हुई थी, तो वो उन पे कुछ ज्ञापन भी दे सकते हैं, कुछ मांग भी कर सकते हैं। तो कई चीजों पे है। एक तो इसमें कई चीज आ गया। एक तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की तत्काल अखाड़े को देखने वाला, दूसरी इनकी निष्पक्ष जांच, और तीसरी जो है जो व्यवस्था है। तो इसलिए सरकार की जिम्मेदारी होती है, तो एक संत और एक मुख्यमंत्री दोनों के नाते उनका रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसमें निश्चित रूप से योगी जी एक यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, निश्चित रूप से ये निष्पक्षता से जांच कराएंगे और जो भी इसके जिम्मेदार होंगे वो सबसे ले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चक्रपाणी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत आपकी करने के लिए। और देखा जा रहा है कि जनता आज दर्शन के लिए पहुंच सकती है और इसके लिए अनुमति मिल सकती है, हालांकि क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी की जो संदिग्ध हालातों में मौत हुई उसके बाद वहां पर आपात बैठक तो बुलाई जा रही है, साथ ही साथ तमाम तैयारियां की जा रही है। और धर्मगुरु यतमा चेतमानंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतमा चेतनानंद जी, महंत नरेंद्र गिरी की जो मौत हुई है संदिग्ध हालातों में, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बहुत हतप्रभ है हम लोग स्तब्ध हैं। कल जिस तरीके से ये सूचना मिली, हमारे परिवार के जो मुखिया हैं वो गए हैं, संत अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे वो, और सिर्फ इतना ही कहना है कि हम लोग इस समय बहुत स्तब्ध हैं और विश्वास रखते हैं कि योगी जी के प्रशासनिक तंत्र इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। जो भी दोषी होंगे इस घटना के, वो उनको सख्त से सख्त सजा दिलाने में कामयाब होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। क्योंकि जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व था, मुझे नहीं लगता कि वो आत्महत्या कर सकते हैं। कोई ना कोई बहुत गहन षड्यंत्र इसके पीछे रहा है। जो जिस तरीके से जो सनातन के धर्म ध्वजावाहक थे, जिस तरीके से उन्होंने हमेशा प्रखर होकर अपनी बात को रखा, हिंदुत्व की जितनी भी, जब भी कभी हिंदुत्व पर प्रहार हुआ, कोई भी ऐसी सनातन पर प्रहार हुआ,
तो वो प्रखर होकर उन्होंने अपनी बात को रखा और लगातार सनातन संस्कृति के संवर्धन के लिए कार्य किया। ऐसा महापुरुष मुझे नहीं लगता कि वो उनका मनोबल इतना कमजोर था कि वो आत्महत्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो भी कुछ है, योगी जी से निवेदन है कि इसका संज्ञान लेकर सख्त से सख्त सजा दिलवाने का प्रयास किया जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल यतमा जी। और आज ये बड़ी बैठक भी होने वाली है। एक तरफ उनके समाधि स्थल को लेकर तमाम तैयारियां हो रही हैं, उनका पार्थिव शरीर रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए, जहां पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। और दूसरी तरफ ये जांच पड़ताल का विषय बना हुआ है कि आखिर इस पूरे मामले में हाथ किसका है। आनंद गिरी जिन लोगों का नाम ले रहे हैं उनका हाथ है, या फिर आत्महत्या है वाकई में, या फिर खुद आनंद गिरी का हाथ है। आप तो करीब से जानती होंगी। जी बिल्कुल, देखिए विवाद तो सबके जग जाहिर है, सबके सामने विवाद था, लेकिन अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगी, क्योंकि हम लोग भी परिस्थिति समझ नहीं रहे। लेकिन ये निश्चित रूप से सबके सामने है कि आनंद गिरी जी के और नरेंद्र गिरी जी के मध्य एक विवाद था, लेकिन वो विवाद इसका कारण है या कोई और षड्यंत्र है, ये देखना होगा। और ये दुखद है कि मठों की संपत्ति को लेकर इस तरीके के विवाद समय समय पर सामने आते रहे हैं। लोभ, लालच और वासना का ये जो मिश्रण है, ये धर्म को हानि पहुंचाता है। तो मेरा तो बस इतना निवेदन है योगी जी से कि जो भी कुछ है सत्य सामने आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यतिमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और इस पूरे मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने क्या कुछ कहा अपने ट्वीट के जरिए। उन्होंने कहा है कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत अति दुखद है, मौत की खबर अति चिंतनीय है। अनुयायियों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, सरकार गंभीरता से संतोषजनक कार्रवाई करे। तो ये ट्वीट किया है मायावती ने। उन्होंने गहरी संवेदना प्रकट की है जिस तरीके से महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालातों में मौत हुई, हत्या है या आत्महत्या अभी कुछ बड़ी जानकारी नहीं मिल पा रही है। और लखनऊ से ब्यूरो चीफ दिवाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, आपने सुना, चक्रपाणी महाराज जी को भी सुना, और यतमा चेतनानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ जुड़ी। उन्होंने भी ये कहा कि ये किसी भी तरीके से आत्महत्या हो ही नहीं सकती। बहुत अच्छी बात कही है कि जब भी कोई व्यक्ति सुसाइड करता है या सुसाइड की सोचता है तो वो सोचने और करने के बीच में कुछ समय का ही वक्त लगता है। अगर मनोवैज्ञानिक जो लोग हैं, मनोचिकित्सक जो हैं, उनकी अगर बात मानी जाए तो ये जो सुसाइड का मामला होता है महज 1 से 3 मिनट के बीच का होता है। और ऐसे में जब 1 से 3 मिनट के बीच का सारा मामला होता है कि वो एकदम से सोचता है और तुरंत सुसाइड कर लेता है, तो जाहिर बात 1 से 3 मिनट में ये 8 पन्नों का जो लेटर है वो नहीं लिखा जा सकता है। और जिस तरीके से चक्रपाणी जी ने ये भी कहा कि उनके पास भी लोग आते हैं जो कि कहीं डिप्रेशन होता है, उनको दूसरे चीजों में लगा दिया जाता है, दूसरी चीजें समझा दी जाती हैं, तो उनका डिप्रेशन दूर हो जाता है। ऐसे में अगर 8 पन्नों का लेटर लिखा गया है, वो भी महंत नरेंद्र गिरी के हाथों के द्वारा खुद उन्होंने लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि उस अवस्था में वो थे तो लिखने में उनको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे लगा होगा। 1 से 1.5-2 घंटे में अगर वो लेटर लिखते तो जाहिर बात है कि उनकी जो सोच है वो इधर उधर जरूर जाती है, कुछ और भी सोच देते। तो ऐसे में सुसाइड जो है कि आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है वो कहीं न कहीं संदिग्ध जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि सुसाइड जो होता है वो 1 से 3 मिनट के बीच में होता है। और दूसरी बात, यत्ना जी जो बात कह रही थी कि हाँ विवाद हुआ था आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच में, बिल्कुल। और ये बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं, सीएम योगी सुबह 9 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे। महंत नरेंद्र गिरी के शव का अंतिम दर्शन करेंगे। अखाड़ा परिषद के संत पंच परमेश्वर दर्शन करने के लिए मौजूद रहेंगे और पंच परमेश्वर तय करेंगे पोस्टमार्टम का मामला। पंच परमेश्वर तय करेंगे पोस्टमार्टम होना है या नहीं, ये पंच परमेश्वर के हाथों सौंपा जाएगा कि महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम होना है या नहीं होना है, ये पंच परमेश्वर ही तय करेंगे। मठ बाघंबरी गद्दी में भू समाधि दी जाएगी, इसके लिए तैयारियां भी जारी है। वहां पर संत परंपरा के अनुसार भू समाधि दी जाएगी। सुबह 11:30 बजे आम जनता दर्शन कर सकेगी। तो 9 बजे के करीब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। अभी तक 8:30 पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन अब जो बड़ी अपडेट है आपके सामने, 9 बजे तक सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और आम जनता के दर्शन करने के लिए कुछ वक्त दिया जाएगा ताकि आम जनता भी दर्शन कर सके पार्थिव शरीर का।
पार्थिव शरीर रखा जाएगा कुछ वक्त के लिए, जब आम जनता दर्शन कर सकेगी। और दूसरी बड़ी बात, पंच परमेश्वरों को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उनके हाथ में ये रहेगा कि महंत नरेंद्र गिरी के शव का पोस्टमार्टम होना है या नहीं होना है, ये पंच परमेश्वर ही तय करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर तमाम जानकारी के लिए।